वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी बढ़िया है ना। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 में एक एक्शन सुपर हीरो मूवी सैमरिटन। तो मूवी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जिसमें हमें बताया जाता है दो भाइयों के बारे में जिनका नाम होता है सैमरिटन और नेमेसिस। और ये दोनों भाई एक ट्विन ब्रदर्स होते हैं, यानी कि जुड़वा भाई। और इन दोनों भाइयों में बचपन से ही कमाल की सुपर पावर्स होती हैं, जिसकी वजह से इनके आसपास के लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। यानी कि यार अब छोटे बच्चे हैं तो थोड़ी बहुत शरारत तो करेंगे ही, लेकिन इनकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो जाता था, जिसकी वजह से लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे। और फिर वो रात आती है जब काफी सारे लोग इकट्ठा होकर इन दोनों के घर में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के माता पिता की मौत हो जाती है। लेकिन सुपर पावर्स होने की वजह से इन दोनों को कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से नेमेसिस को इस दुनिया से नफरत हो जाती है और वो बुराई के रास्ते पर चल पड़ता है, जिसके बाद उसे लोगों को तकलीफ पहुँचाने में खुशी मिलने लग गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सैमरिटन एक अच्छा इंसान बन जाता है और वो लोगों को नेमेसिस से बचाता था, जिसकी वजह से अब नेमेसिस सैमरिटन से भी नफरत करने लगा था। और फिर वो एक दिन सैमरिटन को खत्म करने का फैसला करता है। इसके लिए वो अपने गुस्से और नफरत की ताकत से एक हथौड़ा बनाता है, जिसमें काफी ज्यादा पावर्स थी, ताकि वो सैमरिटन को इस हथौड़े से मार सके। और फिर एक दिन इन दोनों के बीच में एक लास्ट फाइट होती है, जिसमें इन दोनों की ही मौत हो जाती है। लेकिन इनमें से कोई जिंदा बचा है या फिर नहीं, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता। और अब इस चीज को काफी साल बीत चुके हैं। प्रेजेंट डे में हम एक लड़के सैम को देखते हैं, जो अपनी मदर के साथ रहता है। सैम के फादर की काफी टाइम पहले डेथ हो चुकी थी। और हम ये भी देखते हैं कि सैम सैमरिटन का बहुत बड़ा फैन है और वो सैमरिटन को अभी भी ढूंढ रहा है। अब सैम के फादर के ना होने की वजह से उसके घर में काफी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिसकी वजह से वो शहर में कुछ बुरे लोगों के साथ काम करता है ताकि उसे कुछ पैसे मिल सकें। अब आगे हम सैम के घर के पास में रहने वाले एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, जिसका नाम जो है और वो कचरा उठाने का काम करता है। नेक्स्ट सीन में सैम अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर कुछ वायर्स को चोरी करता है, जिसे ले जाकर वो उन्हीं लोगों को बेचता है जिनके साथ वो काम करता है। और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है रेजा से, जो सैम को एक चोरी में मदद करने के लिए कहता है। वो लोग चोरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस चोरी में उन्हें कुछ खास नहीं मिलता, जिसकी वजह से रेजा और सैम में लड़ाई हो जाती है। और तभी वहाँ पर साइरस आ जाता है, जो इस गैंग का लीडर है। और साइरस नेमेसिस का बहुत बड़ा फैन है और नेमेसिस की ही तरह शहर में दहशत फैलाकर रखना चाहता है। वो सैम को लड़ते हुए देखकर उसकी बहादुरी से खुश हो जाता है और कहता है कि मैं भी बचपन में ऐसा ही था। साइरस रेजा को डांटता है, जिसकी वजह से रेजा सैम पर गुस्सा हो जाता है। अब आगे एक दिन रेजा सैम को अकेले देखता है और उससे बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर उसे मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर सैम का नेबर जो आ जाता है। वो सैम को उन लोगों से बड़ी ही आसानी से बचा लेता है। ये देखकर सैम हैरान हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि जो ही सैमरिटन है। जिसके बाद जो वहाँ से चला जाता है और अब सैम जो पर नजर रखने लगता है। वो देखता है कि जो के शरीर पर एक बड़ा सा जलने का निशान है। ये देखकर सैम एक राइटर के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे सैमरिटन मिल गया। और क्योंकि इस राइटर का भी यही मानना है कि सैमरिटन और नेमेसिस के फाइट के बाद सैमरिटन जिंदा था, तो ये भी सैमरिटन के होने का सबूत इकट्ठा कर रहा है। पर राइटर को सैम की बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि इससे पहले भी सैम को कई लोगों पर सैमरिटन होने का शक था, जैसे कि स्कूल का वॉचमैन और पोस्टमैन। और हर बार की तरह इस बार भी उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, इसीलिए राइटर इस बार उस पर विश्वास नहीं करता। अब वहाँ से लौटने के बाद सैम जो के घर में घुस जाता है और वहाँ पर उसे जो की एक स्क्रैप बुक मिलती है, जिसे लेकर वो अपने घर चला आता है। लेकिन इस बात का पता जो को चल जाता है और वो तुरंत सैम के घर पर अपनी स्क्रैप बुक लेने के लिए आ जाता है। तब सैम जो से पूछता है कि तुम ही सैमरिटन हो, लेकिन जो इस बात से साफ इनकार कर देता है। तभी घर जाते वक्त रेजा जो से अपनी हार का बदला लेने के लिए उसे अपनी कार से ठोक देता है और वहाँ से निकल जाता है। इससे जो को काफी ज्यादा चोट आती है। लेकिन तभी थोड़ी ही देर में जो की सारी टूटी हुई हड्डियां ठीक हो जाती है और वो फिर से खड़ा हो जाता है। ये देखकर सैम काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे ये कंफर्म हो चुका था कि जो ही सैमरिटन है। अब जो वहाँ से तुरंत अपने घर की ओर भागता है, क्योंकि उसकी बॉडी से काफी ज्यादा हीट निकलने लगी थी। घर जाकर वो नहाता है और काफी सारी आइसक्रीम खाता है, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उसकी बॉडी काफी ज्यादा गर्म हो चुकी थी और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे हार्ट अटैक भी आ सकता था। वहीं दूसरी तरफ हम साइरस को देखते हैं, जो नेमेसिस को अच्छा मानता था और वो पुलिस के एविडेंस रूम में घुसकर नेमेसिस का मास्क और हथौड़ा अपने साथ ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि हथौड़े को हाथ लगाते ही जो को एहसास हो जाता है कि किसी ने हथौड़े को टच किया है। इसके बाद साइरस शहर में एक ब्लास्ट करता है, जिससे कि वहाँ पर शहर के काफी सारे लोग आ जाते हैं। और तब साइरस नेमेसिस का मास्क पहनकर लोगों को कहता है कि अब उन्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो लोग मिलकर ताकतवर लोगों से अपना हक छीन सकते हैं। जिसके बाद काफी सारे लोग साइरस के साथ मिल जाते हैं और वो लोग शहर में लूटपाट और शहर को तबाह करने लगते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि सैम ज्यादातर जो के साथ ही रहता है, जिससे उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी साइरस एक पुलिस ऑफिसर को पकड़कर लाता है, क्योंकि उसने साइरस के आदमियों को शहर के पावर प्लांट में बॉम्ब लगाने से रोका था। तब साइरस बताता है कि वो नेमेसिस की तरह शहर के पावर प्लांट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है और यहीं पर सैमरिटन और नेमेसिस के बीच में फाइट भी हुई थी। ये सब बातें सैम छुपकर सुन लेता है। जिसके बाद सैम घर ही जा रहा
रहा था कि रास्ते में देखता है कि रेजा उसके फ्रेंड को मार रहा था और जब सैम रेजा को रोकता है तो वो लोग उसका एक हाथ फ्रैक्चर कर देते हैं, जिसके बाद वो लोग सैम को उसके घर छोड़ने के लिए आते हैं। लेकिन तभी रेजा जो को देखकर हैरान हो जाता है कि एक्सीडेंट के बावजूद भी ये जिंदा कैसे है। रेजा तुरंत ये बात जाकर अपने गैंग मेंबर्स को बताता है। ये सुनकर साइरस को भी हैरानी होती है कि कार एक्सीडेंट के बावजूद उस आदमी को कुछ भी क्यों नहीं हुआ। तब वो अपने कुछ साथियों को जो को पकड़ कर लाने के लिए भेजता है। वहीं दूसरी तरफ जो अपने घर जा रहा था तभी साइरस के लोग वहाँ आ जाते हैं और जो से अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन जो जाने से मना कर देता है। तब वो लोग जो पर अटैक कर देते हैं, पर उनके बम में इतना दम नहीं होता कि वो जो को हरा सके, जिसके बाद वो जो पर गोली भी चला देते हैं, लेकिन जो को इससे भी कुछ नहीं होता। पर तभी उनमें से एक आदमी वहाँ पर बॉम्ब फेंक कर भाग जाता है। वहाँ पर एक छोटी बच्ची भी होती है जो उस बच्ची को उठाकर भागता है और पास में खड़ी कार को एक हाथ से ही उठाकर शील्ड की तरह बना लेता है। ये सब देखकर आसपास के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग जो के इस एक्शन सीन का वीडियो भी बना लेते हैं और देखते ही देखते ये वीडियो सभी न्यूज चैनल पर आ जाता है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि समैरिटन अभी भी जिंदा है। इधर साइरस भी ये न्यूज टीवी पर देख रहा था कि समैरिटन अभी भी जिंदा है, जिसके बाद वो तुरंत जो को मारने के लिए उसके घर जाता है और वहाँ पर पहुँचते ही चारों तरफ गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जिसके बाद वो सैम को देखता है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है, क्योंकि वो समैरिटन का फैन है और उसे बचाने के लिए समैरिटन जरूर आएगा। अब कुछ समय बाद जो सैम से मिलने के लिए उसके घर जाता है। वहाँ सैम की मॉम उसे सारी बात बताती हैं और ये सब सुनकर जो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद जो अपनी कचरा उठाने वाली गाड़ी में काफी सारा ऑयल टैंकर भर के साइरस के ठिकाने की तरफ निकल पड़ता है और वहाँ पहुँचने पर वो डायरेक्ट ट्रक को उसके ठिकाने में ही घुसा देता है और साइरस से सैम को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन साइरस पर जो की बातों का कोई भी असर नहीं पड़ता। वो जो से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, उस समय जो काम नेमेसिस नहीं कर पाया था अब वो मैं तुम्हें मारकर पूरा करूंगा। जिसके बाद वो जो को हथौड़े से मारने लगता है, लेकिन तभी जो हथौड़े को पकड़ लेता है और ये रिवील करता है कि वो समैरिटन नहीं बल्कि नेमेसिस है और 20 साल पहले उसने ही समैरिटन को मार दिया था और उसका मास्क पहनकर खुद समैरिटन बन जाता है। और तभी वहाँ पर जो के लाए हुए सभी टैंकर्स में धमाका हो जाता है, जिससे साइरस के काफी सारे लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद साइरस अपने बचे हुए साथियों से जो को मारने के लिए कहता है। तब सभी लोग जो पर अटैक कर देते हैं। उधर साइरस सैम को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तभी जो सभी लोगों को मारकर वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों में काफी तगड़ी फाइट होने लगती है, लेकिन हथौड़े की वजह से साइरस जो पर हावी होने लगता है और जो को आग में फेंकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसे ही साइरस जो को आग में फेंकने वाला होता है तभी सैम एक रोड से साइरस पर वार कर देता है, जिससे साइरस उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन तब तक जो खुद को बचाकर साइरस से लड़ने लगता है और अपने हथौड़े को मोड़कर उसे साइरस को बांध देता है। जिसके बाद वो उसे जलती हुई बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, जिससे साइरस की वहीं पर मौत हो जाती है। अब इतनी ज्यादा हीट होने की वजह से जो की बॉडी से भी काफी ज्यादा हीट निकलने लगती है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। तब सैम बिल्डिंग की पाइप को रॉड से तोड़ देता है, जिसके पानी से जो ठीक हो जाता है और फिर वो सैम को लेकर पास वाली बिल्डिंग में कूद जाता है, जिससे उन दोनों की ही जान बच जाती है। अब सैम जो से पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम ही समैरिटन हो, जिस पर जो कहता है कि जब मैंने अपने भाई को मारा था तभी मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था, जिसकी वजह से मैं ही दुनिया के लिए समैरिटन बन गया, क्योंकि समैरिटन का नाम लोगों को सच के लिए लड़ने की हिम्मत देता है। इसीलिए सैम जो के भी यही कहता है कि तुम किसी को भी मत बताना कि समैरिटन मर चुका है और फिर जो वहाँ से चला जाता है। अब सैम भी मीडिया वालों के सामने यही कहता है कि उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि समैरिटन ही था। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं लोगों की भीड़ में जो भी खड़ा होता है जो सैम की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगर किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।